पार्ट 9 में मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है। पार्ट 9 के अंदर हम अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और उस रिकॉर्ड को हमारा जो पार्ट 8 का डेटा है जिसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने मतलब यहाँ पे लिखा है, इसको डिलीट करके मैं यहाँ से वो लिंक करूँगा। इसके अंदर जो अटेंडेंस हम बनाएंगे, अटेंडेंस के लिए मैंने एम्प्लॉय के नाम लिए, डिजिग्नेशन लिए, स्टेटस लेना है तो ले सकते हैं, आप नहीं लेना है तो स्टेटस की वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम मुझे ऐड करना है, रो ऐड करना है सॉरी। तो मैंने यहाँ पे रो ऐड कर दिया ऊपर। वो कैसे ऐड करना है आपको पता ही, आप राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। रो ऐड कर दिया, एक नहीं दो रो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ज़रा अटेंडेंस थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ, ज़रा समझना है आपको इस अटेंडेंस को प्रॉपरली। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है जिस महीने का आप अटेंडेंस बना रहे हो। सपोज़ मैं अप्रैल का बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो अटेंडेंस बनाना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम देयर लाइक अप्रैल बनाना चाहता हूँ। और सबसे पहले अप्रैल का मैं डेट लिख देता हूँ 1 अप्रैल। सो 1/4 ये डेट जो मैंने लिखी है ना, मैं सबसे पहले इस डेट की जो साइज़ है वो कम करना चाहूँगा। और साइज़ कम करने के लिए मतलब फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं ये आपको समझना है, डेट का फॉर्मेट। इसके लिए फॉर्मेट सेल्स ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे चले जाना है। ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये आ रहा है फॉर्मेट सेल्स। ये होम टैब के अंदर ही यहाँ पे नंबर फॉर्मेट जो दिख रहा है उसके बाजू में ये जो छोटा एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप Ctrl+1 कीजिए। सिंपल है, Ctrl+1 कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। और उसमें ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है फॉर्मेट सेल्स, जिसमें हम कस्टम में जाएंगे। देखिए कस्टम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कस्टम मैंने सिलेक्ट किया और MMDDYY जो फॉर्मेट है उसकी जगह मैं यहाँ पे बस डेट ही रखूँगा, DD। मुझे डेट चाहिए बस DD। देखिए मैंने यहाँ पे डेट टाइप किया था 1/4/2000 है ना 20, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली मंथ पहले आ रहा था, यानी कि 1/4 यानी कि यहाँ पे मंथ हो गया। ये 4 जनवरी डेट है, ये 4 जनवरी है, हाँ ये अप्रैल की नहीं है। तो क्योंकि 4 जनवरी क्यों है, क्योंकि ये पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। मेरा जो फॉर्मेट है एक्चुअली कंप्यूटर का, ये लैपटॉप का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वो फॉर्मेट वैसे ही दिखाई दे रहा है। अभी आज है 9 अप्रैल, लेकिन 9 कभी आ रहा है, अप्रैल कभी आ रहा है, समझ में। तो यहाँ पे मैंने DD रख दिया तो आपको पता चलेगा कि ये 4 क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। मुझे 4 नहीं, आज यहाँ पे 1 तारीख चाहिए, मतलब मुझे चौथा महीना चाहिए और 1 तारीख। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अभी 1 टाइप कर दूंगा, मतलब इस तरह से मैं यहाँ पे उल्टा करूँगा, यहाँ पे 4 टाइप करूँगा और यहाँ पे 1 टाइप करूँगा। इसको डबल क्लिक करके दिखाई दे रहा है। एक तो मैं ऐसा कर दूंगा, हो जाएगा ये फॉर्मेट। या फिर इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं DD/MM/YY। अब ये DDMMYY फॉर्मेट में आएगा। ये देखिए 1 अप्रैल 2020, इस तरह से Ctrl+1 में ये फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे याद रखिए डायरेक्टली। या फिर आप अपने सिस्टम का टाइमिंग बदल दीजिए, अगर आप इससे परेशान हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो चेंज इवेंट रहता है ना, डेट सेटिंग्स में जाकर चेंज कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इतनी डिटेल में नहीं जाना हमें, वो ज़रूरी नहीं। सिस्टम डेट बदलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा फॉर्मेट। फिलहाल हमें बस डेट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं कस्टम सेल्स में बस DD करूँगा, जो कि 1 अप्रैल की डेट आ चुकी है DD। इस अप्रैल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में। ओके राइट। सो 1 अप्रैल को मैं ऐसा ड्रैग करूँगा, 2 अप्रैल आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपको कहाँ तक ड्रैग करना है आपको पता ही है ऑलरेडी। चलिए मैंने 30 तक ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद इसकी साइज़ में Alt+H+OI करने वाला हूँ। Alt+H+OI एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था, Alt+H+OI ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब वो काम आ जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि Alt+H+OI करना है, नहीं तो फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ करोगे तो भी ये ऑटो फिट होगा। इसको ऑल बॉर्डर्स देना है, दे दीजिए। इसको सिलेक्शन नीचे लेके आना है ऐसा, और सिलेक्शन राइट में भी लेके आना है इस तरह से, सॉरी इधर तक ही चाहिए सिलेक्शन। जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो ऑल बॉर्डर्स। सो सबके लिए ऑल बॉर्डर्स ऐसा करिए, यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर्स दे दीजिए आप, ऑल बॉर्डर्स। ओके। सो ये क्लियर है आपको कि मैंने यहाँ पे डेट लिखी है। अगर आपको डेज भी चाहिए तो आप यहाँ पे इस लाइन को हाइट बढ़ा दो, इसको ऐसे, और ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, टेक्स्ट फार्मूला टाइप करो, टेक्स्ट। देखिए मैं क्या करो, इस डेट को सिलेक्ट करो टेक्स्ट फार्मूला में। टेक्स्ट फार्मूला में वो पूछ रहा है पहले वैल्यू दी D3 कोमा, फिर पूछ रहा है फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं, मुझे डे चाहिए डे, तो 3 बार D लिखूँगा तो डे आ जाएगा। अगर मैं 4 बार लिखूँगा तो डे पूरा नाम आ जाएगा, मुझे शॉर्ट में चाहिए। तो देखिए अभी 3 बार D लिखा मैंने, = टेक्स्ट D3 मतलब नीचे की जो 1 तारीख है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, और मैंने 3 बार D लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, वेडनेसडे है, और मैं इसे रोटेट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये नई चीज़, यहाँ पे आता है टेक्स्ट का रोटेशन, कि टेक्स्ट को आप कैसे रोटेट करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ऐसा रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट टेक्स्ट अप,
है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पे टेक्स्ट रोटेशन ऑप्शन है जो कि होम टैब में है दोस्तों। अब मैं इसे ड्रैग करूँगा हॉरिजेंटली, तो क्या आएगा हॉरिजेंटली, सभी सभी जो डेट मैंने लिखी है उसका डेज यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अटेंडेंस रिकॉर्ड में यहाँ पे प्रेजेंटी एब्सेंटी लिख देना है मुझे। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले तो सबको मुझे सिलेक्ट कर लेना है और एक नई चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटी एब्सेंटी जो है मुझे यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, ड्रॉप डाउन बॉक्स मिले। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए नई चीज़ हम डेटा में जाएंगे आज। पहली बार हम ये सीख रहे हैं डेटा में। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो देख लीजिए। डेटा में डेटा वैलिडेशन, राइट दोस्तों, डेटा में डेटा वैलिडेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आने वाला है। जिस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, देखिए ये डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट, ये सारी चीज़ें तो आगे सीखेंगे। सेटिंग्स हम देखेंगे सबसे पहले। सेटिंग्स में हमें करना क्या है, सेटिंग्स में यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट। लिस्ट चाहिए हमें सेटिंग्स में। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए सेटिंग्स में मैंने लिस्ट ली है। सोर्स में हमें क्या चाहिए, प्रेजेंटी। मेरे पास कुछ गिने चुने हैं तो मैं यहाँ पे बस टाइप करूँगा। अगर मेरे पास गिने चुने नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो एक्सेल में टाइप की हुई लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो आगे तो सब चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। पी प्रेजेंटी, ए बी एब्सेंटी, एस एल, सीक लीव, पी एल प्लान लीव, कैजुअल लीव, ऐसे सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास एल डब्ल्यू पी, लीव विदाउट पे, जो भी चीज़ें हैं एल डब्ल्यू पी यानी लीव विदाउट पे रहता है, और क्या रहता है वो सब ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटी से रिलेटेड। मैंने 4 एग्जांपल लिया है, ओके किया। ओके करते ही आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा हर एक सेल के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे प्रेजेंटी, दिखाई दे रहा है ना, एब्सेंटी, जो आप लगाना चाहते हो बस हर एक सेल के ऊपर मिलेगा आपको। और सपोज मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंटी लगा दिया और मैंने इसे ड्रैग किया और शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, वो एंड तक जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो मैं शिफ्ट और राइट एरो कर देता हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल आर, सबको फिल कर दिया मैंने, प्रेजेंटी सबकी लगा दी। बीच में हम एब्सेंटी लगा देंगे, लेकिन मैंने बताया कि आपको प्रेजेंटी कैसे लगानी है, वैसे सबको मैंने लगा दी। फिलहाल हमें कैलकुलेशन देखना है, इसलिए ये मैंने कि प्रेजेंटी लगा दी मैंने पहले से। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रेजेंटी लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटी का अलग कलर हो, या फिर मैं यहाँ पे एब्सेंटी सिलेक्ट करता हूँ तो रेड कलर में आ जाए। जो एब्सेंट रहता है, सपोज मैंने यहाँ पे अभी कुछ एब्सेंटी लगा दी, तो इनको मुझे रेड कलर में देना है। तो वो कैसे, प्रेजेंटी और एब्सेंटी को, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले मैं जाऊंगा होम टैब में। ये एक नई चीज़ आपको सीखने मिलेगी, हमें ये एक चैप्टर ही कवर करना है उसका। वैसे भी होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका एक चैप्टर ही हम कवर करेंगे, ये बाकी है हमारा चैप्टर। तो होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम जाएंगे। फिलहाल हमें जो रूल देने हैं वो है हाईलाइट सेल्स रूल में इक्वल टू देना है, डायरेक्टली इक्वल टू में जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर इक्वल टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर इक्वल टू के अंदर पी प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट है तो कौन से कलर में आ जाएगा, दिखाई दे रहा है प्रेजेंट है तो टोटली रेड कलर में। अगर आप रेड कलर की जगह अलग कलर चाहते हैं तो आपके ऊपर है, यहाँ पे कलर आपको मिल रहे हैं आप जो कलर चाहते हैं। या फिर आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, ये देखिए कस्टम फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि आप खुद का कस्टमाइज कलर उसको दे सकते हैं, फॉन्ट का दे सकते हैं, फिल का दे सकते हैं, आपके ऊपर है आपको उस सेल को कैसे हाईलाइट करनी है, राइट। सो मैंने फिलहाल तो प्रेजेंटी को वैसे नहीं रखना है, मुझे प्रेजेंटी को ग्रीन में रखना है, तो मैं ग्रीन वाला देता हूँ, ग्रीन, राइट। ग्रीन वाले में वो आ चुका है प्रेजेंटी। अब क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू ए बी को मैं रेड कर दूंगा। ए बी को मैंने रेड, यहाँ पे रेड आ चुका है, ए बी रखा है, ए बी मैंने टाइप किया, ओके सो आ रहा है। अगर आप एस एल पी एल को देना चाहते हो तो आपने एस एल पी एल दे दिया है, पी एल दे दिया, तो पी एल को तो वैसे बाय डिफॉल्ट अभी वाइट आने वाला है, एस एल को देना है तो वैसे दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ही एग्जाम्पल हमने देखा है, और एक एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। और एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अभी ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि यहाँ पे संडे जो है वहाँ पे भी मैंने प्रेजेंटी लगा दी है, और मुझे संडे को नहीं लगानी प्रेजेंटी, संडे को वीकली ऑफ करके, डब्ल्यू ऑफ करके मुझे ये करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, संडे वाले रेड कलर में हाईलाइट होनी चाहिए। तो पूरी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया है, जो मैंने डेज लिखे उससे लेकर ऊपर आपको ये डेज भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से लेकर एंडिंग तक रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब मैं करूँगा क्या, सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू रूल में चला जाऊँगा। न्यू रूल दिखाई दे रहा है आपको। अब न्यू रूल क्या काम करता है, यहाँ पे एक एडवांस है थोड़ा सा लेकिन यूजफुल है। न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये जो है बहुत काम की चीज़ है। यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा कि कौन सी सेल को फॉर्मेट करना है, फॉर्मूला खुद ढूंढेगा, हमें बस उस फॉर्मूला को टाइप तो करना पड़ेगा ना। तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू देना है। इज इक्वल टू देने के बाद इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जो पहली सेल है हमारी, और सिलेक्शन भी हमारा वहाँ से ही रहना चाहिए, याद रखिए।
पहली सेल को सिलेक्ट करने के बाद D2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे संडे। D2 में अगर संडे है तो, लेकिन संडे जब लिखेंगे आप तो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे संडे को, याद रखिएगा यहाँ पे संडे को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा और फॉर्मेट में फील में जाकर संडे का फील कलर, देखिए फॉर्मेट में फील में मतलब बैकग्राउंड कलर, फील कलर बदलूंगा, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा संडे जहाँ जहाँ है उसके सेल को। लेकिन अगर मैं अभी ओके करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि संडे बस D2 सेल में नहीं है, ये बात समझनी है आपको। संडे D2 सेल में नहीं है, ये अप्रैल महीने के लिए तो संडे नहीं है D2 सेल में, लेकिन संडे है कहाँ पे, देखिए 12 तारीख को, सॉरी यहाँ पे रह गया 5 तारीख को संडे है, यानी कि वो H2 सेल में है। उसके बाद कौन से है, यहाँ पे O2 सेल में है, तो कभी वो H2 में, कभी O2 में, कभी किसी और सेल में रहेगा, तो अलग अलग सेल में है। तो मुझे कॉलम बदलते जाने हैं, यहाँ पे अलग अलग कॉलम में, रो तो नहीं बदला है लेकिन मेरा क्या हो रहा है, कॉलम बदलते जा रहा है यहाँ पे। सो कॉलम जो है यहाँ पे चेंज होते जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। सो कॉलम को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या आ रहा है, दी और टू को दोनों को भी डॉलर साइन आ रहा है दोस्तों। सो डॉलर साइन जो अप्लाई हो चुका है वो कॉलम का डॉलर साइन अगर मैं हटा दूंगा तो D2 की जगह, मतलब D कॉलम में चेक किया जा रहा है, उसकी जगह अभी वो क्या चेक करेगा, H2 भी चेक करेगा, सारे कॉलम में वो चेक कर सकता है अगर मैं इसको अनफिक्स करूंगा तो, क्योंकि मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट की है ना, और ये फॉर्मूला पूरे सेल्स के लिए अप्लाई हो रहा है। तो जब वो H2 आएगा तो H2 के लिए चेक करेगा वहाँ पे संडे है कि नहीं लिखा, O2 आएगा तो O2 के लिए चेक करेगा, तो यही तो चेक करना है हमें। इसलिए D2 का जो डॉलर साइन था, डॉलर साइन फिक्स के लिए होता है, डॉलर साइन के बारे में भी आगे वीडियो आएगा कि डॉलर साइन हमें कब अप्लाई करना है कब नहीं अप्लाई करना है। फिक्स रेफरेंस क्रिएट करता है डॉलर साइन, और मैंने इसे अनफिक्स कर दिया D कॉलम को, यानी कि D की जगह वो करेगा H कॉलम को चेक, O को भी चेक करेगा, आगे के सभी कॉलम को चेक करेगा, लेकिन रो बदलने वाला नहीं है, यानी कि रो नंबर 2 में ही हमारा संडे लिखा रहेगा, यहाँ पे भी संडे रो नंबर 2 में, यहाँ पे भी जो संडे रो नंबर 2 में ही। तो इसलिए 2 का डॉलर साइन रहने देना है, ओके करना है, और अब आप देख पाओगे कि उसने ट्रैक कर लिया है कि H2 में है, O2 में है, V2 में है और AC2 में है। और इसके अलावा अगर ये चेंज भी हो गया कल जाकर मंथ, तो उसके हिसाब से वो ट्रैक कर लेगा। समझ में आपको कैसे करना है ये, तो ये अटेंडेंस ट्रैकर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने न्यू रूल में गए, हम यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला में गए, फॉर्मूला टाइप किया, फॉर्मेट किया, सेल को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको मैनेज रूल में जाकर भी आपको देखना है उस फॉर्मूला को, तो यहाँ पे मैनेज रूल में हम उस एडिट रूल को करके, मतलब कौन सा रूल है हमारा, उस रूल को सिलेक्ट कीजिए, ये रूल है हमारा एडिट रूल, और उस फॉर्मूला को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ एडिट करना है तो। मैनेज, यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट भी कर सकते हैं, नया रूल भी सेट कर सकते हैं, आपको जो रूल ऐड करना है वो। ओके, और आपको लगता है कि यार मुझे अभी यहाँ पे वीकली ऑफ ऐड करना है, W ऑफ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल है, मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी W ऑफ नहीं है। अगर मैं W ऑफ ऐड करने जाऊँगा ना, देखिए वीक ऑफ में लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है डेटा वैलिडेशन से, 4 ही वैल्यू P, AB, SL और PL, ये चारों ही एक्सेप्ट होगी, इस लिस्ट में 4 है वही एक्सेप्ट होगी डेटा वैलिडेशन के जरिए, मैंने ये फिक्स किया। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको SL PL वाली सारी चीज़ें वापस मिलेगी, और इसको W ऑफ करना है, यहाँ पे W डॉट ऑफ, यहाँ पे कॉमा मत दीजिए नहीं तो W अलग होगा, ऑफ अलग होगा। सो यहाँ पे मैंने वीक ऑफ ऐड कर दिया है, वीकली ऑफ, और अब आपको वीकली ऑफ भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वीक ऑफ, और इसका साइज़ भी चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, नहीं बढ़ाना है। सो यहाँ पे W ऑफ समझ में आपको, तो डेफिनेटली आपको ये अटेंडेंस ट्रैकर कैसे बनाना है समझ में आया होगा। लेकिन अभी इतनी बातें नहीं है अटेंडेंस ट्रैकर में, ये पार्ट में तो मैंने इतनी बातें बताई, ये पार्ट नंबर 9 है दोस्तों अटेंडेंस ट्रैकर में। और भी चीज़ें जैसे कि अटेंडेंस काउंट कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो कि पार्ट 10 के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट 9 दोस्तों।